अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम लोग आए हैं गवर्नर हाउस। गवर्नर हाउस में है आज इफ्तार की दावत और अंदर चलते हैं, देखते हैं आज इफ्तार में क्या क्या इंतज़ाम है। ये गवर्नर हाउस के बाहर का मंजर है। पब्लिक भी आ रही है जो कि यहाँ पर इफ्तार वगैरह करती है। तो आइए चलते हैं अंदर, आपको मनाजिर दिखाते हैं कि इफ्तार में क्या इंतज़ाम है। गवर्नर हाउस को आवाम के लिए खोल दिया गया है और ये देख सकते हैं आपके आवाम जो है वो आ रही है। और ये सामने जो है आवाम के लिए इंतज़ाम किया गया है खाने का, और ये रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ पर इंतज़ाम होता है। हम भी अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या इंतज़ाम है। आवाम के लिए इंतज़ाम है, बेहतरीन इंतज़ाम। कालीन वगैरह बिछे हुए हैं, लेडीज़ जेंट्स बच्चे बूढ़े सब आ सकते हैं यहाँ पर। कभी सुना करते थे कि सियासतदान जो है वो इस तरह खिदमत किया करते थे आवाम की, लेकिन आज अपनी आंखों से देख रहे हैं कि आवाम की खिदमत जो है वो इस अंदाज में की जाती है। आईटी का जो कोर्स वगैरह शुरू किया गया है उसमें कामरान टसोरी हमारे गवर्नर सिंध जो हैं उनका बहुत ज़्यादा अहम किरदार है। ये हम अंदर की तरफ जा रहे हैं और ये एंट्री हमें अंदर हो गई है। अब हम जा रहे हैं उस एरिया में जहाँ पर मेन सेटअप है। ये गवर्नर हाउस की बिल्डिंग आप देख सकते हैं। गवर्नर हाउस की ये बिल्डिंग है जो कि 1941 में कायम हुई थी और ये इसका बाहर का एरिया है। इस पूरे बाहर के एरिया में प्रोग्राम्स जितने भी होते हैं पब्लिक के वो यहीं बाहर के एरिया में होते हैं, और ये टोटल जितना भी इंतज़ाम है ये पब्लिक के लिए यहाँ पर किया जाता है। गवर्नर हाउस का एंट्रेंस है जहाँ पर अंदर जो है वो इंतज़ाम है। हम जाते हैं अंदर, जाके देखते हैं। ये हम अभी जा रहे हैं अंदर और अंदर जो है वो वेटिंग एरिया है। वहाँ जाकर हम देखते हैं कि वहाँ जाकर हम थोड़ा सा वेट करेंगे और जब गवर्नर साहब आएंगे तो फिर हम उनके साथ ही इफ्तार वगैरह में शामिल होंगे। ये है अंदर एंट्री हो गई और ये वो जगह है जो शायद आम पब्लिक ने नहीं देखी होगी। इस वक्त हम आपको वो मनाजिर दिखा रहे हैं। ये है वो जगह जहाँ से निकलते हैं गवर्नर साहब और यूँ आते हैं पब्लिक के अंदर। और पब्लिक जो है ना इस वक्त यूँ मुंतज़िर है गवर्नर साहब की। यहाँ से गवर्नर साहब आते हैं, नीचे उतरते हैं और पब्लिक में जाते हैं। आपको पब्लिक में उतर के हम दिखाते हैं कि पब्लिक इस वक्त बेताब बैठी हुई है इफ्तार के लिए। गवर्नर साहब आ चुके हैं और गवर्नर साहब बिल्कुल पब्लिक के बीच में है। मीडिया का इस वक्त हुजूम है, यूट्यूबर बहुत सारे इनके पास हैं। कोशिश करेंगे हम भी पहुंच जाएं, गवर्नर साहब से बात कर सकें कुछ, लेकिन रश इस वक्त जो है अच्छा खासा है। आप देख सकते हैं ये गवर्नर साहब बिल्कुल आवाम के बीच में इस वक्त आए हुए हैं और ये देखें आपको दिखाते हैं। ये देखें व्यूअर्स, ये देखिए गवर्नर हाउस है और गवर्नर हाउस में आपने देखा कि गवर्नर साहब बिल्कुल पब्लिक के बीच में इस वक्त घूम रहे हैं और मीडिया से भी बात कर रहे हैं। ये इस वक्त इफ्तारी बिल्कुल वक्त करीब है, तो ये आप देख सकते हैं इफ्तारी के थाल बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। इफ्तार की ये थाल जा रहे हैं आगे। इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि ये फैमिलीज़ बैठी हुई हैं और यहाँ पर इफ्तारी कर रही हैं। इसी तरीके से बहुत बेहतरीन इंतज़ाम है। और ये जो बाहर का हॉल है ये पूरा भरा हुआ है। ये आप देख सकते हैं ये थाल जा रहे हैं भाई, ये थाल भरे में बिल्कुल वीआईपी किस्म की बिरयानी है। ये गवर्नर हाउस के दरवाजे खुले हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सभी के लिए खुले हैं। एहलियान कराची के लिए भी, एहलियान सिंध के लिए भी। जो आएगा वो मेरा मेहमान है, मैं उसकी मेज़बानी करूँगा, ख़ुद यहाँ मौजूद हूँ, उनके साथ इफ्तार करूँगा। पिछले साल भी आपने देखा और इस साल भी अल्हम्दुलिल्लाह अब हमने सहरी का भी इजाफ़ा किया है। रोज़ाना गवर्नर हाउस में सहरी भी हो रही है, इफ्तारी भी हो रही है और सब अल्लाह का रिज़्क़ है दिया हुआ, जो हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को इस माशी हालात में जहाँ लोग इफ्तार के लिए खजूर और पानी पे गुजारा कर रहे थे, हमने यहाँ उनके लिए इफ्तार और डिनर दोनों का एहतमाम किया है। मेरे साथ यार कैमरे पे आ रहे हैं भाई, थोड़े से हाथ माइक नीचे कर लें बॉस। दोनों यहाँ मौजूद हैं गवर्नर हाउस में। मैंने आज इन्हें अपने पास इफ्तार के लिए मदऊ किया है। पिछले 4 दिनों से आपने इन दोनों बच्चों को सोशल मीडिया पर देखा और मैं समझता हूँ कि जो बातें हमने सुनी वो किसी भी माँ बाप के लिए दिल दहलाने वाली हैं। मुझे नहीं पता कि इनके वालिद और वालदा के दरमियान क्या इशू है जिसकी वजह से वालदा दुबई में है, वालिद बच्चों के साथ नहीं है, ये अपने रिश्तेदारों के घर रहते हैं। मैं आज आप सब मीडिया के सामने इन दोनों बच्चों को ये सर पर हाथ रखकर ये दोनों बच्चों को ऑफ़र कर रहा हूँ कि इनकी कफ़ालत
अगर ये आला तालीम के लिए मुल्क से बाहर जाना चाहते हो या जहाँ भी रहना चाहते हो, गवर्नर हाउस में रहना चाहते हो या हमारे साथ रहना चाहते हो एज ए फैमिली, तो मैं इन दोनों बच्चों की कफ़ालत की पूरी ज़िम्मेदारी लेता हूँ। और सिर्फ इन्हीं की नहीं, मैं उन तमाम बच्चों को जिनके माँ बाप किसी भी वजह से उन बच्चों के साथ नहीं रहते और वो बच्चे अपने रिश्तेदारों के घर अगर अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं और उनके दिल में ये मायूसी है कि वो माँ बाप के एक साथ ना रहने की वजह से परेशान हैं, तो उन सारे बच्चों को आज मैं ये ऑफ़र कर रहा हूँ कि आ जाएं गवर्नर हाउस अपने माँ बाप से इजाज़त लेकर। उन सब की भी जिम्मेदारी में लेने के लिए तैयार। हम इन बच्चों के दरमियान खुशी, मोहब्बत और प्यार बांटेंगे और समझाने की कोशिश करेंगे इनके माँ बाप को भी कि वो इन बच्चों की खातिर अपनी ज़िद छोड़ दें। ये मासूम बच्चे अपना घर छोड़ के चले गए, इनके रिश्तेदार भी परेशान थे, इनकी खाला भी यहाँ मौजूद हैं। मैं उनसे भी बात करूँगा अभी कि क्या वजूहात थी, किस बिना पर ये बच्चों ने कदम उठाया। लेकिन अल्लाह ना करे ये बच्चे किसी ऐसे लोगों के हाथ में चले जाते जो न जाने इनके साथ क्या सलूक करते। मैं आज दिल की गहराइयों से, इसमें कोई सियासत नहीं है, कोई आप सब मीडिया गवाह है कि यहाँ जो बच्चे आईटी में पढ़ रहे हैं या जो बाकी हम काम कर रहे हैं उसमें कोई सियासत नहीं है, ये अल्लाह की रज़ा के लिए है। तो मैं इन बच्चों की आला तालीम के लिए जहाँ ये पढ़ना चाहें, जहाँ मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं उन स्कूलों में भी मैं एडमिशन करवाने के लिए इनका तैयार हूँ। मुल्क से बाहर रहना चाहते हैं उसके लिए भी तैयार हूँ। और उन तमाम बच्चों के लिए जो इस वक्त अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं माँ बाप की सेपरेशन के बाद, उन बच्चों के लिए ये मेरी ऑफ़र मौजूद है। वो गवर्नर हाउस आएँ, हम उनको उसी तरह से मोहब्बत और प्यार देंगे जो वो चाहते हैं। भैया हम आगे एक अलग से जगह है कोई, यहाँ पर गवर्नर साहब के साथ इफ्तार का इंतज़ाम है। अब हम जा रहे हैं आगे की तरफ और ये टेबल्स वगैरह वहाँ पर लगे हुए हैं, वहाँ पर इफ्तार का इंतज़ाम है। उस तरफ हम जाएंगे और वहाँ जाकर जो है वो इफ्तार, हम रोज़ा तो खोल लिया हमने, लेकिन बाकायदा इफ्तार वगैरह हम जो है वहाँ जाकर करेंगे। ये हम आ गए अंदर और यहाँ पर हम करेंगे इफ्तार। देखिए गवर्नर हाउस में तमाम लोगों के लिए जो है इफ्तार आम का एहतमाम किया गया और ये पूरे 30 दिन के लिए एहतमाम किया गया। माशाल्लाह से गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी ने रमज़ानों में भी हमने देखा है वो पीछे आईटी का सेटअप लगा हुआ है पूरा, वहाँ पे हज़ारों की तादाद में बच्चे आते हैं, अपनी क्लासेस लेते हैं और जाते हैं। और इसी के साथ साथ इफ्तार का एहतमाम, यानी कि सुबह शाम रात यहाँ पे महफिलें लगी हुई हैं और कोई VVIP लोग नहीं आ रहे, यहाँ पे बड़े बड़े एम्बेसडर यहाँ पे नहीं आ रहे, बल्कि आम आदमी यहाँ पर आ रहे हैं। और ये आम लोगों के लिए दावत गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी की जानिब से जो है वो दी गई है माशाल्लाह से। और ये ऐलान कर दिया, अभी आपने देखा जो सोशल मीडिया पर जो वायरल स्टोरी चल रही है नॉर्थ नाबाबाद की, जो बच्चे दो जिन्होंने खुद से जो है वो घर छोड़ के चले गए थे, तो उनको भी यहाँ पर इनवाइट किया था। उन दो बच्चों के साथ गवर्नर सिंध ने इफ्तार किया और उन बच्चों को ये एहसास दिलाया कि उनका गवर्नर ज़िंदा है। उनको नेक्स्ट टाइम जो है वो, चूँकि वो खुद गए थे घर छोड़ के, तो उन्होंने ये हौसला दिया बच्चों को कि नेक्स्ट टाइम कभी भी कि घर छोड़ के नहीं जाना, अगर आपको महसूस हो कि किसी चीज़ की कमी हो तो उसका वालिदैन ज़िंदा है। तो ये एक बहुत बड़ी बात उन्होंने करी है और उन्होंने कहा है कि उनकी कफ़ालत करने के लिए भी मैं तैयार हूँ। माशाल्लाह ये एक बड़ा ऐलान किया उन्होंने और इस तरीके से बहुत सारे लोग यहाँ पर आ रहे हैं, अपनी फरियाद सुना रहे हैं, यहाँ पर आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, इफ्तार कर रहे हैं, गवर्नर के साथ तस्वीरें खिंचवा रहे हैं, गवर्नर हाउस में तस्वीरें खिंचवा रहे हैं। ये एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नर सिंध की जानिब से। तो बात यह है कि आपकी मोहब्बत है सर, आप ये बताइए अब हमें कि गवर्नर हाउस के अंदर आप बैठे हुए हैं और बिरयानी आपने फोड़ दी है, थाल के अंदर बिरयानियाँ खाई है लोगों ने और ये बोतल एक ही घूंट के अंदर पूरी लिमटा दी और चिपस्टिक लगा के गवर्नर साहब आए, मोटे मोटे होंठों पे 2 इंची का होंठ है गवर्नर का। माशाल्लाह माशाल्लाह से अल्लाह नजर बस से बचाए। गवर्नर टेसोरी साहब आ तो नहीं रहे कहीं से, तो गवर्नर साहब ने अभी वो बैठ के गेट टुगेदर होंगे सोशल मीडिया के साथ। पहला गवर्नर है जिसने आम आदमी को अंदर बुलाया और लोगों से घुले मिले, क्रिकेट भी खेली, दूध की बोतलें भी पी और रोज़े भी खोले। तो गवर्नर को हमारा सलाम है, इनके लिए दुआ करिएगा, अल्लाह नज़र बस से बचाए। इस वक्त मेरे ख्याल में मैं तो स्पीचलेस हूँ। लास्ट ईयर हम लोग नहीं आ पाए थे, लेकिन हमने सुना था कि आम दावत जो है, दावतें आम गवर्नर साहब ने की है। जो आपको पता है गवर्नर हाउस में अप्रोच करना कितना मुश्किल होता है और इतनी इज्जत के साथ आम बंदा बस पूरा दिन गुजार के शाम को अफ्तार करने के लिए यहाँ पर आ जाए, तो बहुत अच्छा स्टेप है। और
इस साल भी आज तीसरा रोज़ा है, आज से इनका स्टार्ट हुआ है सहरी और इफ्तारी का। तो मेरे ख्याल में दिलों में एज अ हीरो दिलों में जो है राज कर रहे हैं गवर्नर साहब, और हमारी दुआ है कि आगे भी ये काम करते रहें और यही गवर्नर हो तो ज़्यादा खुशी होगी। कंटिन्यू उन्होंने पूरा 30 दिन तक के इंतजाम किया है। बिल्कुल ऐसी है। फिर ईद के लिए अलग इंतजाम होते हैं, ईद के लिए भी दावत दी जाती है। तो माशाल्लाह हमेशा हमने वैसे देखा है कि मीडिया को बहुत ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, लेकिन आज जिस इज्जत के साथ यहाँ सोशल मीडिया को इकट्ठा किया हुआ है, सारे यूट्यूबर्स आपको नज़र आ रहे होंगे, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि जितनी इज्जत के साथ उन्होंने इन्वाइट किया, इतना बेहतरीन खाना इफ्तारी। मेरे ख्याल में पूरे पाकिस्तान में जितने गवर्नर हैं सबको एक काम। तो व्यूअर्स, यहाँ पर हम अपने व्लॉग का एंड करते हैं। हमने खाना खा लिया और आज का जो हमारा व्लॉग था वो था गवर्नर हाउस में इफ्तारी के हवाले से। बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा और बेहतरीन इंतज़ाम था। सोशल मीडिया के तकरीबन काफ़ी सारे यूट्यूबर्स यहाँ पर मौजूद थे। मज़ीद किसी वीडियो में फिर हाजिर होंगे और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।